बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन सामीन। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान ऑफिशियल। नाज़रीन मोहतरम, मैं इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूं, ये जगह गढ़ फतेह शाह के मज़ाफ़ में मुश्ताक चौक की एक बड़ी ही काबिल दीद जगह है, जिस पे आज एक ऐसे इंसान के साथ इंटरव्यू करने का मौका मिला है कि किस तरह उन्होंने ये बिज़नेस किया और किस तरह उन्होंने ये सारी कोशिश की। आपको बताता चलूँ नाज़रीन मोहतरम, ये जो पर्सनैलिटी हैं ये एजुकेटेड हैं और इन्होंने गवर्नमेंट जॉब को खैरबाद कहा। गवर्नमेंट जॉब को खैरबाद कहने के बाद इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया। तो आइए आपको उस इंसान से मिलवाते हैं और उनसे इस स्टोरी को शेयर करते हैं कि किस तरह उनके जहन में ये सारी चीज़ें आई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र मालिक है। अच्छा मुस्तजाब भाई, माशाल्लाह आपने गवर्नमेंट जॉब भी की। कितने साल तक वो अरसा चलता रहा? तकरीबन 6 to 7 मंथ ये जॉब का अरसा चला था, तो उसके बाद मैंने मतलब से छोड़ दिया। अच्छा, जॉब जो है आज का जो पुरफितन दौर है, इसमें गवर्नमेंट की जॉब मिलना निहायत ही मुश्किल है और इंसान के लिए इस दौर में ये गनीमत है, लेकिन आपने इसको क्यों छोड़ा? फैसल भाई ज़रा देखें, बात दरअसल ये है कि हमारे मोस्टली तो हम ये कह सकते हैं, हमारे एक जिस इलाके में हम रह रहे हैं वहाँ पे अमूमन यही होता है कि वालिदैन की भी एक ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा जितना जल्दी हो सके बारोज़गार हो जाए, ठीक है, चाहे वो जॉब हो या चाहे कुछ भी हो। लेकिन हमारे इलाके में ऐसा है कि वो ज़्यादातर एक जॉब को प्रेफर करते हैं। ठीक, तब भी मैं भी कुछ इस तरह की चीज़ों का शिकार था, तो मैंने फिर मतलब कि पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया था। तो एज अ सोल्जर में मैंने किया था, तो मैंने उसकी तरफ में 6 या 7 माह में आई थिंक ट्रेनिंग भी की थी। ऐसे आई थिंक 5 साल हो गए इस चीज़ को। अच्छा। तो लेकिन वहाँ पे जब जो हमारी पहले सोच होती है, मतलब कि हम बस सोचता था कि वहाँ पे हमें एक अच्छा माहौल मिलेगा, मतलब कि बहुत से ऐसे मतलब काफ़ी बंदा कुछ इमेजिन कर लेता है कि वहाँ पे ये होगा फलां होगा वो, लेकिन देखने में आया है मुस्तजाब भाई कि जो आर्मी की जॉब है ये बाकी पाकिस्तान के तमाम तर इदारों में से बेहतरीन जॉब है, और एक इसके लिए एक बड़ा ही मशहूर मकूला है कि अगर हलाल का जो कमाता है तो वो एक सोल्जर है या आर्मी का अहलकार है। तो आपके वालिद साहब ने या घर वालों ने ऐसी कोई बात नहीं की कि आपने ये क्यों जॉब छोड़ी है? हाँ, जो बात तो ज़री बात की थी उन्होंने कि क्यों नहीं करनी थी उन्होंने, बस। लेकिन एक तो कुछ वहाँ का मुझे माहौल कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब बुरी है, ठीक है, बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी भी काफ़ी इतने आवाम कर रही है। तो लेकिन ये है कि मैं अपने आप को वहाँ उसमें आप एडजस्ट नहीं कर पाया मैं वहाँ पे। अच्छा, आप एडजस्ट नहीं कर पाया अपने आप को, तो बस कुछ इस वजह से। और कुछ इस तरह के मामलात थे घर में, कुछ इस तरह के मामलात थे कि मैं घर से बाहर नहीं रह सकता था। अच्छा। ज़्यादा देर, मतलब कि एक तो मतलब कि मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा, और मेरे बहन भाई, छोटे भाई वगैरह सब। तो अच्छा, अब ज़िंदगी में कभी आपको पछतावा हुआ है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था? कभी कभी हालात को थोड़ा सा देख के हो जाता है कि मुझे नहीं छोड़नी चाहिए थी। तो लेकिन ओवरऑल जो मेरी है कि मैंने जो भी फ़ैसला किया ठीक ही किया था। कि उसके बाद मैंने अपनी एक स्टडी कंटिन्यू, तब मैंने इंटर किया था, इंटर के बाद मैंने चला गया था। तो उसके बाद मैं स्टडी मैंने कंटिन्यू किया, मैंने मास्टर कर लिया है माशाल्लाह, मास्टर हो गया जी। तो मुझे उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा कुछ। तो अच्छा, ये जो बिज़नेस स्टार्ट करने की आपको ये टेक्निक आई या आपके ज़हन में एक विजन था, ये आर्मी ज्वाइनिंग करने के बाद आपके ज़हन में आई थी या ज्वाइनिंग करने से पहले आपके ज़हन में एक विजन था कि यार मैंने करना यही है, जो मर्ज़ी हो जाए?
विजन तो नहीं था, लेकिन बस असल में ये था कि जब मैंने आर्मी की जॉब छोड़ी थी उसके बाद मैंने फिर मतलब कि मेरी असल में जो डिग्री है वो भी क्वालिफिकेशन मतलब कि है अपना कॉमर्स के वाले से, बिजनेस के वाले से ही है। अच्छा, आपने क्या किया हुआ है? मैंने अब पहले मेरा बीकॉम था, उसके बाद मैंने मास्टर किया फिजिकल एजुकेशन में। अच्छा, बीकॉम के बाद फिजिकल एजुकेशन में कहीं आप टीचिंग में तो नहीं आना चाह रहे? माइंड तो ऐसा ही था, तो लेकिन बदकिस्मती से कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी हालात काफ़ी ख़राब हैं। तो बेसिक मेरे फादर भी है मतलब कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, टीचर हैं, तो अब सबके सामने है। अच्छा, आपने जब ये जॉब लीव की थी तो तब आपकी कितनी सैलरी थी? तब मेरी थी 10,000 और कुछ सौ रुपए थी। और ये किस सन की बात है? 2016 की आई थिंक बात है ये। 2016। अच्छा, अगर आपका उस टेन्योर का इस टेन्योर के साथ आप कंपेयर करें तो अब आप इस शॉप से ये जो आपने मोटरसाइकिलों की वर्कशॉप बनाई हुई, ऑटो स्पेयर पार्ट रखा हुआ है, तो अब आप अगर उसके साथ कंपेयर करें तो कितनी अर्न कर लेते हैं? उसके साथ कंपेयर किया जाए तो बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो एक तो मतलब मैंने काफ़ी मेरी बात होती रहती है, मेरे मतलब कि जो दोस्त थे साथ में मतलब कि जो एम्प्लॉई थे वहाँ पे, अब मतलब उनसे अक्सर बात होती है, वो यही कहते हैं हम वहाँ पे 20,000 21,000 22,000 मैक्सिमम भी इतना कह रहे हैं कि हम ले रहे हैं। तो आई थिंक मैं कि यहाँ पे बिज़नेस अपना करके बंदा ज़्यादा अर्न कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, एक बंदा देखें जॉब एक और चीज़ भी आ जाती है। देखिए जॉब हम मैक्सिमम कितना अर्सा उसमें कर सकते हैं, 15 साल 20 साल 25 साल, लेकिन उसके बाद छोड़ के आगे मुझे कोई ना कोई ऐसा बिजनेस ही स्टार्ट करना था। ठीक है, अब जो भी कर लेता, कोई ना कोई ऐसा मुझे बाद में कोई ना कोई सेटअप लगाना पड़ना था। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि आप 20 साल कर लेते या 25 साल की सर्विस गुजार लेते तो एट लास्ट आपको फिर भी कोई ना कोई सोर्सेस ऑफ इनकम करना ही पड़ना था। तो आपने उस चीज़ को कह लें कि फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए आपने इसको इनिशियली बेसिस पे लिया कि क्यों ना मैं अपनी पिछली उम्र से शुरू करें, क्यों ना इसको अपनी इब्तदाई ज़िंदगी से ही इसका ख्याल रखा जाए। अच्छा, ज़िंदगी में आप अगर कोई पूछे तो आप क्या जॉब को प्रेफर करेंगे या बिज़नेस को ही प्रेफर करेंगे? प्रेफर तो मैं बिज़नेस को ही करूँगा कि बिज़नेस करना चाहिए इंसान को। लेकिन ये अगले हर बंदे की अपनी एक सोच और उसके हालात पे डिपेंड करता है। कोई बंदे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कुछ लोग मतलब इतने नहीं होता उनके पास सोर्स होते हैं कि बंदा वो इन्वेस्टमेंट कुछ थोड़ी। अच्छा, जब आपने ये अपना सेटअप जो है इसको इस्टेब्लिश किया तो आपने कितने पैसों के साथ अपना ये जो सेटअप था इसको बनाया था? तकरीबन मैंने 2 से सवा 2 लाख में मैंने अपना सेटअप स्टार्ट किया ओवरऑल टोटली। अच्छा, अब तक कितने साल हो चुके हैं आपको ये करते हुए? मुझे तकरीबन राउंड अबाउट 3 ईयर होने वाले हैं। 3 ईयर हुए नहीं, अभी होने वाले हैं। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्टली, आपको इस टेन्योर में फ़ायदा हुआ या कि घाटे में ही गए? नहीं, बिल्कुल फ़ायदा हुआ है, घाटे में तो नहीं गए। आप देख रहे हैं आप माशाल्लाह कि तब मैंने अब खुद ही आप अंदाज़ा लगा लें इससे कि जब मैंने मतलब एक तो आप हो जाता है आपका कि फिक्स आपका जो एसेट आ जाता है, मतलब जो आपकी ऐसी चीज़ आती है जो आप मतलब कि हमेशा आपके रहती हैं, वो आप उससे सेल नहीं कर सकते। मैं जैसे कि हमने रैक बनवाए हैं, उसके बाद और जिस ये आपका फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट तो था। तो उसके अलावा जो मैंने मतलब उसमें सामान लिया था सेल करने के लिए, वो आई थिंक मैंने लिया था 1,10,15,000 20,000। ठीक है, उसके बाद मैं अब आई थिंक मेरा क्या तकरीबन मैं देखूँ तो मेरे सामान भी मैं 4 से 5 लाख के राउंड वो सामान मेरे पास रेडी है और बाकी चीज़ें। माशाल्लाह, आपने कहने का मतलब ये हुआ कि आपने इस फील्ड में आके अपने आप को ग्रोम किया है, ना कि आपने जॉब छोड़ी और इसके बावजूद आप जो है बिल्कुल बिलो लेवल पे आ गए। आपने इसमें काफ़ी ग्रोम किया है। सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने 2016 में मतलब जॉब की थी और उसी मेरा आई थिंक सन में मैंने छोड़ दी थी। तो उसके बाद मैंने बीकॉम स्टार्ट किया, 2 साल मैंने बीकॉम किया है। उसके बाद मैंने इसी अरसे में अपना मास्टर भी कंप्लीट साथ में ही किया। माशाल्लाह, देखें जी, इन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। एजुकेशन कंप्लीट करने के साथ साथ इन्होंने अपना एक बिज़नेस सेटअप किया। कहते हैं कि जो बिज़नेस है इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 9 हिस्से जो रिस्क रखा हुआ है, जबकि जो आपकी नौकरी है, जॉब है, गवर्नमेंट की है या प्राइवेट है, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ओनली 1% ये श्योर होता है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये आपने सुना मुस्तजाब साहब से हमने गुफ्तगू की कि इन्होंने किस तरह इस मुश्किल हालात में एक जॉब छोड़ने के बाद किस तरह इस सेटअप को बनाया है और किस तरह इसको आगे लेकर चल रहे हैं। तो भाई मुस्तजाब, आपको उम्मीद थी
या ये यकीन था कि हम आपका इंटरव्यू करने के लिए आएंगे? बिल्कुल आइडिया था मुझे कि आप आएंगे, तो असो अचानक आप आए भी गए, क्योंकि मैं मेंटली तो अभी रेडी नहीं था कि आपको इंटरव्यू दूंगा, लेकिन उम्मीद तो थी कि शायद आप आएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्टली, एक्चुअली हमारे पास टाइमिंग का सर थोड़ा सा इशू होता है, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करना होती हैं। अच्छा, तो अब आप क्या फील कर रहे हैं किस हवाले से बोला आप? कि आपका इंटरव्यू हो रहा है या आप इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे कि मेरी बातें आगे और दूसरे लोगों तक पहुंचेंगी। तो अच्छा, आपने जी मैं कुछ ये ज़्यादा तो मैं नहीं है आपसे मतलब ये कुछ सोच सकता है कि मतलब, लेकिन ये है कि ना कोई ऐसा मैं इंसान हूँ कि जो मुझसे किसी को फ़ायदा हो सके, मे भी या मेरी बातें सुन के कुछ लोगों को ऐसा फ़ायदा हो कि वो थोड़ी सी कोशिश करें, बिज़नेस की तरफ आएँ, अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, थोड़े पैसे से क्यों ना करें, छोटे लेवल पे करें, लेकिन बिज़नेस करें, अल्लाह ताला उसी में बरकत देगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ज़रूर जो है रिज़्क़ इंसान का, जिस तरह मरने वाले को मौत ढूंढ रही होती है, इसी तरह रिज़्क़ जो है इंसान को तलाश कर रहा होता है, लेकिन इंसान उसको पता नहीं चल रहा होता कि मेरा रिज़्क़ फ़लाँ है और किस टाइम किस जगह से मिल जाना है। अच्छा मुस्तजाब साहब, आपने किस तरह हमसे कांटेक्ट किया या कहीं से आपको पता चला? बिल्कुल, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बताया था कि फैसल भाई हैं, उन्होंने मतलब अपना एक यूट्यूब चैनल ओपन किया है, वो मतलब कि इस तरह की चीज़ों को मतलब जो एक मोटिवेशनल जो चीज़ें हैं वो उनको वो इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैंने तब भी सोचा था कि चले फैसल भाई से रब्ता करते हैं, मे भी कि हमसे भी कुछ थोड़ा बहुत कि किसी को फ़ायदा हो जाए, तो इसलिए फिर हमने आपसे फिर रब्ता किया। तो वो तो आपकी मेहरबानी कि आप आए हमारे पास। नाज़रीन मोहतरम, ये थे मुस्तजाब अहमद, इनके साथ हमने आज एक सक्सेस स्टोरी शेयर की। देखिए इन्होंने किस तरह इस हालात से गुजर कर ये सारी चीज़ों को फेस किया। और आखिर पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जुमला जो अपनी यंग जनरेशन के लिए एक गिफ्ट हो। फैसल भाई, मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है। हालात काफ़ी टफ भी आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आती रहती हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। ये है कि मैं अब हमारा जो एक मौजू था, हमारा एक बिज़नेस था, जॉब थी, मेरा लोगों को एक जॉब की तरफ से हट के बिज़नेस की तरफ आना चाहिए। कहा जाता है कि मतलब कि एक जॉब जो है वो एक सिर्फ एक फैमिली के लिए फैमिली चलाती है, ठीक है, फैमिली को मतलब सपोर्ट करती है, लेकिन जो बिज़नेस है वो नस्लें चलाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जो जॉब है वो स्टिल आप तक महदूद है, जबकि जो बिज़नेस है आपके बाद आपका बेटा, आपके बेटे के बाद आपका पोता, तो ये जो बिज़नेस है ये नस्ल दर नस्ल चलने वाला एक ऐसा सिलसिला है जो ना कभी ख़त्म हुआ है और ना कभी ख़त्म होगा। तो नाज़रीन मोहतरम, अगली स्टोरी के लिए इजाज़त दीजिए। आपका होस्ट फैसल इकबाल, अल्लाह हाफिज़।